चलो हो गया। भूगोल पार्ट 1 चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग। अध्याय 1 जिसका नाम है मानव संसाधन। यह संसाधन केवल नाम है इसका, लिख लो, लिखो सब लोग। लिखो लिखो लिखो, सबको समझ में आएगा, सबके लिए है जरूरी, ऐसा पढ़ाएंगे सबको आएगा। चलो, मानव संसाधन। वर्षा कुमारी गाइडवा दो तो इधर। कहाँ है वर्षा? तो गाइडवा आया था ना, कोई लाया था ना, लाओ दो। हम गाइड देख के बोले कि वर्षा आई है, गाइडे देख के बोलो। चलो चलो इधर देखो, सबसे पहला नंबर सवाल, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन इसको इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स देखो इधर, संसाधन किसे कहते हैं? पहले ही बताना चाहिए था हमको, भूगोल किसे कहते हैं, ठीक ना। भूगोल ऐसे बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि जिस विषय में हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। इसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। और भूगोल, धरती गोल है इसीलिए इसको भूगोल बोला जाता है, ठीक ना, भूगोल, ठीक ना। हो गया। तो भूगोल में हम लोग केवल धरती के ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे। मतलब देखो इस तरह से, जैसे में इस तरह से धरती है ना, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं मान के लो, तो जमीन के अंदर, तो हम लोग इसमें धरती के जमीन के अंदर नहीं पढ़ेंगे, जमीन के ऊपर वाले भाग को पढ़ेंगे, ठीक ना। जमीन के अंदर वाले भाग नहीं पढ़ना है, जमीन के अंदर पढ़ना होता है भूगर्भ विज्ञान में। भूगर्भ विज्ञान एक होता है भूगर्भ विज्ञान, जिसमें जमीन के अंदर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। भूगर्भ विज्ञान क्या होता है? सुनत नहीं होता, पिटाइबो करबो, ठीक ना। भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिस विषय में जमीन के अंदर यानी धरती के अंदर के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। इसमें धरती के अंदर जो कुछ बता उसका अध्ययन किया जाता है। और भूगोल में हम लोग केवल धरती के ऊपर वाले हिस्सा को अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला है पाठ का नाम है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक ना। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन, इसमें साधन आ रहा है ना, तो साधन को ही संसाधन कहते हैं। कोई भी साधन माध्यम होता है ना, जैसे एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो हम लोग साधन लेंगे ना, बाइक साइकिल जो भी चाहिए, बस, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वो साधन होगा ना। तो साधन को ही संसाधन बोलते हैं। बस यहाँ पर क्या होगा? एक तरह से साधन होगा, ठीक ना। आया समझ में? जैसे हम मार्कर पे लिख रहे हैं तो हम लोग इसके लिए कौन साधन का उपयोग कर रहे हैं? मार्कर का। तो मार्कर यहाँ पर क्या होगा? संसाधन होगा। साधन को ही क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। साधन को ही संसाधन कहते हैं। ये तो शॉर्टकट परिभाषा हुआ। बोर्ड पे अभी लिखने के लिए कौन, हम बोले हैं बोर्ड लिखने के लिए? पहले बोलो, अभी सुनो ना, हम छोड़ देंगे लिखना उस समय। चलो सुनो इधर, साधन को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक ना।
लेकिन ये तो शॉर्टकट में परिभाषा हुआ, एक दूसरा परिभाषा होता है। मानव के उपयोग में आने वाली मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जो भी मानव उपयोग करता है किसी भी वस्तु का, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक ना? जैसे हम यहाँ पे मार्कर का यूज कर रहे हैं ना, उपयोग कर रहे हैं ना, तो ये भी संसाधन होगा। कोई भी चीज का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे घर भी एक संसाधन है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना? मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, पंखा हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, जिसका भी उपयोग करते हैं वो क्या होगा? संसाधन होगा। तो जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में घर, साइकिल, और देखो खुद मानव का भी उपयोग करता है। ठीक ना? जैसे घर बनाने के बाद लेबर लगा देंगे तो मानव का ही उपयोग कर रहा है, तो मानव भी क्या होगा? एक तरह से संसाधन है। तो जैसे में मानव भी हो जाएगा। आदि लिख लो, आदि। आगे अभी लिखना नहीं है, अभी आगे सुनो। स्टार में लिख लेना। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मानव भी किसी मानव को उपयोग में आता है। ठीक ना? मानव भी किसी के न किसी उपयोग में आता है। जिस तरह से मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक ना? हो गया? इस समझ में आ गया ना? साधन कोई संसाधन कहते हैं, या मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुओं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। एक और सवाल सुनो। संसाधन होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। या तो भगवान बनाएंगे, नहीं तो आदमी बनाएगा। आदमी, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, एक मार्कर जो है संसाधन है ना, तो इसको कोई ना कोई बनाया है। ये अपने मन तो आया नहीं है, किसी ना किसी ने जरूर बनाया है। जैसे में ये घर कोई ना कोई बनाया है। चाहे मानव को भगवान बनाया है, बनाए तो है ना, तो वो अपने मन नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। ठीक ना? संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। ठीक ना? संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। होते नहीं है, यहाँ पे है लिखा हुआ है बीच में। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसने कहा? ये कहा है था। किसने? कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है, जिमरमैन। ऐसा ही बोलो तो अच्छा है, पढ़ी हो तो। जिमरमैन क्या कहा था? उसका नाम था जिमरमैन। जिमरमैन विदेश का। खाली एगो बात बोल दिया कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं, इसी पे इसका नाम चल रहा है और चलेगा सालों तक, जब तक संसाधन पढ़ेंगे। कुछ नहीं, बस खाली बोल दिया था भाषण में ना कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। कौन बड़ा बात बोल दिया? ये तो वही बात बोला, उसका नाम चल रहा है अभी तक, पूछता है परीक्षा में। बड़ा बात नहीं है, उसमें कोई नहीं बोला, ये बोल दिया तो बड़ा बात नहीं है। ये बड़ा बात है, इसको बड़ा बात बोलोगे? उसमें क्या है, नाम लेके बोल दिया, बोलना चाहिए ना आपको जाके। तो हम भी नाम चल रहा है। हाँ, तो हम भी तो बोल ही रहे ना। अब कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे। बोले हैं, चाहे बहुत बात बोले हैं, हो बहुत लोगों के दिमाग बात को काटे हैं। तो फिर भी आपका नाम नहीं चल रहा है। चलेगा हो, चलेगा, चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन अभी आएगा और चलेगा। चलो, हो गया ना? संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसने कहा था? जिमरमैन ने। ऑब्जेक्टिव पूछता है। संसाधन समझ में आ गया ना कि मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। पढ़ो एक बार, सब लोग पढ़ो तो इसको। मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब देखो आगे, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं?
कौन कौन बोलो। हाँ, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं उसको, अमानवीय को। वही बात है, सही है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन, अभी नहीं लिखना है, अभी बोले ना नहीं लिखना है क्या? या करके मान भी। हाँ लिख लेना। प्राकृतिक संसाधन एक होता है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जिसको भगवान ने बनाया है, जैसे धरती, ये पूरा का पूरा धरती के बनाया है? भगवान। पेड़ पौधा के बनाया है? भगवान। मानव निर्मित संसाधन, तो जो मानव बनाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं हम लोग। चलो अब लिखना स्टार्ट करो। चलो आगे देखो, आगे लिखो तो बोल रहे हैं, लिखो सब लोग। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? लिखो सब लोग। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? क्या बोला? अरे लिखा, हम बोल रहे हैं, लिखो ना, बोल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? लिखो सब लोग। बोलिए सर, लिखो ना। जो प्रकृति के द्वारा बना हो, गेटवा कौन बंद कर दिया? गेटवा खोल देता हो, गेटवा खोल दो। खिड़की खोला, ए रानी कुमारी, खिड़की खोला, खिड़की खोला, खोला, प्रकाश है। जो प्रकृति के द्वारा बना उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लिखो, जो प्रकृति के द्वारा बना होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हो गया? दूसरा परिभाषा भी लिख लो, आसान। वैसा संसाधन जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हो गया? नहीं हुआ? कहाँ? वैसा संसाधन जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सुनी, इसको भी दिखाओ, इसको भी इस तरफ घूम जाओ ना, इस तरफ घूम जाओ, इसको भी। भगवान के द्वारा बनाया। हाँ, वैसा संसाधन जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हो गया? वैसा संसाधन जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लो, जैसे में हो जाएगा पृथ्वी, पेड़ पौधे, पानी आदि। लिख लो।
हो गया सबका? हो गया ना? जो भगवान के द्वारा बना उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब लिखो, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? हो गया? मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? लिखो। जो मानव सिंपल से, हाँ, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। हो गया। जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। हो गया? जैसे में लिख लो, जैसे में जो चीज भी मानव बनाया है उसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। जैसे में कुर्सी, गाड़ी, घर आदि। लिख लो। इधर देखो बोर्ड पे, सौर ऊर्जा है पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, कौन सा होगा बताओ? यहाँ पहला दिया हुआ है प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा दोनों और नॉन मतलब कोई नहीं। तो कौन सा होगा ये? सौर ऊर्जा प्राकृतिक। लिख लो उसको भी। हो गया? जिसके पास कल से भूगोल किताब होगा लेते आना अपना, उसी में से पढ़ाएंगे। जिस दिन होगा उस दिन बोले, मतलब अगला क्लास में। चलो एक और बात बताओ तो, कोयला, कोयला कौन सा संसाधन होगा? प्राकृतिक होगा कि मानव निर्मित होगा? क्या? कोयला प्राकृतिक है तो इसमें ही आएगा, कोयला इसमें ही आएगा। जिसको लिखना होगा अपना लिख लेना।
कोयला कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, कोयला हो गया। और देखो इधर, कोयला कैसे? हाँ तो प्राकृतिक संसाधन है। हो गया। तो तुम भी 10 में, वो भी 10 में है। 9th में। अच्छा 9th में है, 10वां का पढ़ रही है ना, बढ़िया है, पढ़ोगे अभी तो ठीक रहेगा। हम तो दूसरे तीसरे में से पढ़ रहे थे, इतना जान लो। दूसरे तीसरे में थे तभी से पढ़ रहे थे, लेकिन जो सर थे वही निकाल दिए कि अभी मत पढ़ो। हम बोले हम पढ़ लेंगे, काहे नहीं तेज है तो पढ़ेंगे। तो बोले कि नहीं अभी मत पढ़ो, तो हम कोचिंग छोड़ दिए। कि हम सब छोटे वाला बच्चा वाला सब सीखे गए हैं, सब ये लोग मतलब छोटे छोटे जो होता था ना वो सब सीख गए थे अब बनाने के लिए, प्लस बी का होल स्क्वायर, बट ये क्या बोलते हैं घन घना, आप सब सीख गए थे। तो अब 10वां क्लास में एगो सर बैठा दिए दूसरे, तो जो मेन सर थे तो वो बोले कि ना इसमें मत पढ़ो, उसी में जाके पढ़ो, आता है तो क्या। तो हम बोले ठीक है, तो अब आइबे नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानबे करते थे, तो फिर छोड़ दिए। उसमें तो छोटे छोटे थे, दूसरा तीसरा क्लास में थे। अब सब याद कर लिए थे, वो वाला भी याद कर लिए थे। स तौते तम जम जुम अहम बयम और तीता अंति सी तथा आम यवाम, उसी समय याद कर लिए थे। चलो आगे देखो इधर। और ये भी याद कर दे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रिया पदान से संबंध का के इस तरह से लिखो। तो अब एक सवाल लिखो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? हाँ हाँ वो भी है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखो उसमें दिया है सब, नालंदा विश्वविद्यालय का भी है, उसमें फोटो है, उसमें लाओ दिखाओ, दिखाते हैं फोटो, इसमें सब दिया हुआ है। देखो ये वाला जो है ना मेन मंदिर है गया का, जहाँ पे बुद्ध भगवान को, ये है महावीर, जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के, ठीक ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध भगवान। ये गया का है मेन मंदिर, महाबोधि मंदिर कहते हैं इसको। इसी में है वो पेड़, पीपल का पेड़ है, ये वाला शायद है, इसी में मिला था उनको, ज्ञान मिला था, इसी के नीचे बैठे थे, बैठ के। ये बहुत बड़ा है, वहाँ पे जाके देख। और वहीं पे एगो विशाल मूर्ति है, बताए थे एगो बुद्ध भगवान का, इस तरह से है, बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे, वहाँ पर भी है पायलट बाबा में, ये भी है। हाँ लेकिन वो छोटा सा है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा है। तो वहाँ पायलट बाबा में है, राम का है, और ये प्लस में शंकर जी का है। और तो अब तो पेंट हो गया है वो, हाँ वो पेंट हो गया है। इतना सुंदर लगता है, मस्त लगता है। ठीक है। और ई वाला है तारा चंडी का, तारा चंडी है। और ई वाला है सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद में है सूर्य मंदिर। और ये वही है मेन मंदिर का ही फोटो है, इसमें मेन मंदिर का अंदर के फोटो है। इसी में एगो है सिक्का फेंकने वाला, सिक्का जिसमें मतलब चला जाएगा वो मतलब भाग्यशाली है, जिसका नहीं जाएगा वो नहीं है, वो भाग्यशाली है। उसमें है फेंकने वाला, सब जगह फेंकता है वहाँ पे सिक्का। और ये तो मुंडेश्वरी, हमने के रात में गए रहे, रात में उतना टाइम है, जल्दी जल्दी निकले के रहे। मुंडेश्वरी देखना है, वो मुंडेश्वरी का ही मंदिर है पहाड़ पे। हाँ इस पे जीके भी पूछता है, विश्व का सबसे पुराना हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यही है मुंडेश्वरी। अब विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में, इतिहास में पढ़ना है, तीसरा पार्ट में, तीसरा या दूसरा पार्ट में ही है, वो पढ़ाएंगे हम। ये अटे इसमें दिया हुआ है, कहीं का है सूर्य नारायण को, कहीं का है, पढ़ना पड़ेगा, ये हम नहीं जानते ये वाला का है, छोड़ो। ये तो है नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसके बुद्ध का यहाँ पे मूर्ति था, तो वहीं जब आया था ना खिलजी तोड़ दिया था, अलाउद्दीन खिलजी जब आया था ना तो वहीं तोड़ दिया था, उसी का। देखो दीवार जला हुआ नहीं दिख रहा है, सब जला जला उसी का, वही किया है। चलो खत्म हो गया, इतने हैं। पटना का तो कोई दिया भी नहीं किया है, पटना के चिड़ियाघर, गोल घर सब जगह हैं। तो वहाँ का म्यूजियम, वहाँ का तारामंडल, इको पार्क,
चलो स्कूल में मिला था। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, लिखो। नवीकरणीय संसाधन, इसका दूधू को परिभाषा लिखवाएंगे। इधर देखो, लिखो जो, लिखो तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो असीमित हो। हाँ, नवीकरणीय संसाधन असीमित होता है। वैसा संसाधन जो असीमित हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। असीमित हो, वैसा संसाधन जो असीमित हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय लिख दे सर। क्या? अनवीकरणीय नहीं, अभी नहीं लिखना है, रुको पहले सुनो तो, लिख लेने तो फिर बोलते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो असीमित हो। असीमित मतलब कभी खत्म ना हो। हाँ, लेकिन खत्म अगर हो भी ना तो अरबों करोड़ों साल के बाद, तो करोड़ों साल अरबों साल के बाद मतलब कौन कर, मतलब क्या बटे, असीमित है वो, कभी खत्म नहीं होगा वो। जैसे में सूर्य का प्रकाश है, अभी करोड़ों अरबों साल तक मिलेगा, ठीक ना, करोड़ों साल तक मान के चलो, करोड़ों साल मिलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सूर्य भी खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, लिखवा रहे हैं, अभी अभी नहीं लिखना है। जैसे में पानी, पानी जौन पानी अभी हमने के पिए थी ना, पहले के जानवर हमने के बाप दादा भी उहे पानी पी रहे हैं, हमने के उहे पानी पियाते हैं जा, यानी कि एक ही पानी बार बार उपयोग होखेला, ठीक ना। जब पृथ्वी पे जैसे कि महाभारत होता रहे, रामायण होता रहे ना, तो जब वो घरे जो पानी रहे ना, उहे पानी अभियो बटे, उहे पानी हमनियों के पिए नहीं जाए, एक ही पानी बार बार उपयोग होखेला। जैसे देखा का होखेला, हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से पानी निकलते हैं, वो जमीन के अंदर से पानी निकलता है, आवास में बन के हवा में चला जाता है, हवा में बन बादल बन जाला, ठीक ना। अब बादल फिर बारिश हो जाला, तो फिर धरती में आ जाला, धरती के अंदर चल जाला, तो उहे पनिया घूमत रहेला, ठीक ना, उहे पानी घूमत रहेला, तो नया पानी ना आवेला। सुन रही हो क्या बोल रहे हैं हम? मतलब आज से करोड़ों अरबों साल पहले जो पानी था ना धरती पे, वही पानी हम लोग भी पीते हैं, वही पानी है, नया पानी नहीं आता है। हवा, हवा कभी खत्म नहीं होगा, एक ही हवा बार बार आ रहा है, ठीक ना। हवा असीमित मात्रा में होता है। चलो, हाँ, असीमित मतलब कभी खत्म ना हो, अनंत हो। दूसरा परिभाषा लिखो इसका, दूसरा परिभाषा लिखो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो कभी खत्म ना हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल में लिख लेना। एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, जो खत्म तो होगा लेकिन करोड़ों साल के बाद होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश, एक दिन सूर्य भी बुझ जाएगा, ठीक ना। नहीं, सब आदमी मर जाएगा, नहीं तो दूसरा ग्रह पे चल जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहीं से टेलीस्कोप से देखा जाता है। बहुत सारा तारा जो है ना, वो जब
उसके गैस खत्म हो जाता है ना तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल, और पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा सूर्य, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा। उसको नेबुला स्टार बोलते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना होता है, आगे इंटर में पढ़ोगे आगे ही। तारा बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल रूप ले लेता है, और विशाल रूप लेकर फट जाता है। इस तरह आप इंटर क्लास का पढ़ाते हैं ना? हाँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तब ना पढ़ाएंगे। खास करके इंग्लिश मीडियम वाले को, इंग्लिश वाले को और अच्छा से पढ़ाएंगे। इंग्लिश में ही पढ़े थे। कौन मतलब वो जो इंग्लिश नहीं तो हिंदी में पढ़ा देंगे, वो सब आता है हमको। उर्दू भी आता है, अभी भोजपुरी आता है, भोजपुरी ताई भी करता है, 3-4 गो भाषा आता है हमको, बंगालियो आता है। बंगाली समझ लेते, नहीं बोले थे एक बार कि वहीं पे रहते हैं बड़े पापा मेरे, तो वो लोग जानते हो क्या बोलते हैं? पानी जो होता है ना, पानी खाबो, पानी खाबो। तो वो लोग हर चीज़ को खाबो ही बोलते हैं, मतलब पीना नहीं बोलते वो लोग। पानी पीबो नहीं, खाबो, दूध खाबो। जानते हैं हम समझ लेते हैं। चलो अब कखा का भी हम पढ़े थे, उसका जान लो, बंगाली भाषा कखा का भी पढ़े थे। इस तरह का होता है वो, कुछ कैसे कर कैसे कुछ ऐसे होता है, क फिर ख, ऐसे करके हम लोग के जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा बदला रहता है। चलो छोड़ो। सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और क्या होगा? पानी। पानी कभी खत्म नहीं होगा। क्या? कौन सूख जाता है? अरे पानी खत्म नहीं होता है वो। हाँ ठीक है, लेकिन वो देखो कल सूख गया ना तो फिर से बारिश होगा, फिर आ जाएगा पानी, वही वाला पनिया। तो उसको अरे ज़्यादा गला दो, उसको 80 फीट गला होगा, 60 फीट गला होगा, 80 फीट गला, खत्म होगा, लेकिन आने वाला समय में होगा। कौन बोलता है कि नहीं होगा? पीने वाला पानी हाँ, पीने वाला पानी। देखो पृथ्वी पे पानी इतना है ना ज़्यादा, पृथ्वी पानी का जो 97% पानी है वो खारा पानी है, पीने वाला नहीं है। केवल 3% पानी है जिसको पी सकते हैं, 3% पानी में बाढ़ आ जाला। नहीं 3% है, 3% है। तब 96% होगा ना? क्या? अरे वही समझो ना, वही, अरे वही बात है। इधर देखो ना, पहले 97% जो पानी है ना वो खारा पानी है। खारा पानी है वो, मतलब पी नहीं सकते उसको। खारा पानी अगर कोई पी ना तो और प्यास लग जाए, प्यास बुझी ना, प्यास और लग जाए और मर जाए आदमी। जब भी खारा पानी पी ली ना तो मर जाए। तो यही से जो समुद्र में जाला ना, तो या तो साफ पानी लेके जाला, ना तो मशीन लेके जाला, ना तो वो बोलते हैं क्या होता है वो, उसका क्या नाम है वो, किशमिश। किशमिश अगर ऊपर खारा पानी में डाल देंगे ना तो बढ़िया पानी सोख लेगा और किशमिश खा सकते हैं। खारा पानी को छोड़ देगा वो, किशमिश फूल जाता है पानी में डालेंगे, खारा पानी में। तो पानी हो गया, लिख लो हवा। हवा कभी खत्म नहीं होगा। अरे सांस नहीं ले रही हो? हाँ सांस ले रही। रूम में हवा है कि नहीं है बताओ? है ना, तबे ना पंखा चलेगा। तो हवा, अगर हवा खत्म कर देंगे ना तो सब लोग मर जाएगा। हाँ हो गया हो। आदि लिख लो, आदि आदि। हवा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि बहुत छोटा होता है इसलिए नहीं दिखता है वो, ठीक ना। आज जब ठंडा के दिन में जो पानी के कण होते हैं ना हवा में, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कोहरा। हाँ वो क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में पानी के कण भरे हुए हैं और ठंडा में वो बर्फ के जैसे जमने लगता है, जिसके वजह से वो दिखाई देने चालू हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। छोड़ो सब, आगे पढ़ना है, आगे बताएंगे। अभी लिखो, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय उसी का उल्टा है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? लिखो,
अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बोलिए सर। उल्टा कर दो। उसी को उल्टा कर लो, असीमित जो है था ना वो असीमित कर लो। वैसा संसाधन कर देंगे। हाँ, वैसा संसाधन जो सीमित होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो सीमित होता है वैसा संसाधन जो सीमित होता है वैसा संसाधन जो सीमित होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो सीमित होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसका मात्रा सीमित होता है। मतलब एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, जिसका मात्रा सीमित होगा। जैसे में कोयला एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक ना। धरती के अंदर है क्या कोयला खत्म नहीं होगा, उपयोग हो ही रहा है, ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन ख़त्म होने वाला है। इसीलिए हम लोग नए ऊर्जा खोज कर रहे हैं। पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, नए खोज कर रहे हैं। जैसे सोलर सेल आ गया, सोलर प्लेट है, तो सोलर प्लेट आ गया है, नए खोज हो रहा है हमेशा। इथेनॉल आ गया, इथेनॉल सुना जा, जो भी अब आ रहा है ना, जो भी गाड़ी होता है ना उसमें अब इथेनॉल डाला जा रहा है। इथेनॉल पेट्रोल के जैसा ही होता है, जो कोयला से बनता है, ऊख से बनता है, ऊख से। तो ऊख तो उपजा लिया जी जितना में होता ना, इथेनॉल बनत रही ओकरा से, इथेनॉल भी डाला जाता है ना। सीएनजी अलग हो गई, इथेनॉल अलग हो गई, वो पेट्रोल और डीजल में डाला। हो गया हो। वैसा संसाधन जो सीमित होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा परिभाषा भी लिख लो, वैसा संसाधन जो एक दिन खत्म हो जाएगा उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो एक दिन खत्म हो जाएगा वैसा संसाधन जो एक दिन खत्म हो जाएगा उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हो गया। वैसा संसाधन जो एक दिन खत्म हो जाएगा उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना है ना, ठीक है। तो टाइम हो ही गया ना, 5 मिनट में 2 और लिखवा लेंगे, फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। जैसे में लिख लो, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, फिर बनेगा पेट्रोल, लेकिन बनाने में लाखों साल लग जाएगा, ठीक ना। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। क्या ईटा इसमें थोड़ी ना होगा, मिट्टी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं, ईटा भी नहीं लिख सकती हो।
ईंटा कभी खत्म थोड़ी ना होता है। अगर मान के चलो कि खराब मिट्टी, ईंटा क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा, फिर मिट्टी से फिर ईंटा बना देंगे उसको, खत्म कहाँ हुआ। मिट्टी से नहीं है। हो गया हो। आप लिखो तो, अब पढ़ना है, लिखो तो जीवन के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जीवन के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जीवन के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब लिखो तो जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं, लिखो जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, जीवन मतलब जान हो, आत्मा हो, ठीक ना। वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। हो गया, सबका होने दो। हो गया। वैसे संसाधन जिसमें जीवन हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में लिखो, जिसमें जीवन हो, जिसमें जान होता है, जिसमें आत्मा होता है। जैसे में मानव, पेड़ पौधे, जानवर आदि लिख लो। जिसमें जीवन होता है, मानव, पेड़ पौधे या सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, इससे भी लिख सकती हो। वैसा साधन जो सजीव होता है, पेड़ पौधे, जानवर आदि। अब लिखो अजैव संसाधन किसे कहते हैं। अजैव, अजैव संसाधन किसे कहते हैं।
हो जाने दो सबका। हो गया है। उसी को उल्टा कर लो, वैसा संसाधन जिसमें जीवन ना हो। वैसा संसाधन जिसमें जीवन ना हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। हो गया। वैसा संसाधन जिसमें जीवन ना हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में जिसमें जीवन ना हो, लिख लो, कुर्सी, घर, कपड़ा आदि आदि आदि। कुर्सी, घर, कपड़ा आदि। हो गया। हो गया, बस दूसरा को चालू करते हैं, बस 2 मिनट और रुको। हाँ, हो गया। एक और लिख लो, नहीं तो फिर आएगा तो भूल जाओगे, फिर कहोगे नहीं लिखवा है। इतने में हो गया। कम बात बात सजी जहाँ टाइगर के सब मोट कर देने के हाथ दुखा था और ये वाली कोई उनकी परिवार माजे पड़ी हाथ से ना दुखा खाए ये बात सही कहलन। हाँ, सजीव किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर में हो जाएगा जैव। परीक्षा में ऐसे ना पूछी, पूछ दी कि कौन जानवर का नाम दे दी, कुत्ता। कुत्ता कैसे संसाधन है? तो जैव संसाधन है। हाँ हाँ, सजीव किस प्रकार का संसाधन? जैव संसाधन। अब घुमा के पूछेगा, इसलिए हम तो घुमा के पूछबे कर देंगे। जब टेस्ट में देंगे ना तो कुछ ना कुछ बदल देंगे इसी को। और जो नहीं पढ़ाते हैं वो भी दे देते हैं। हाँ, वो तो भी दे देते हैं। टेक्नोलॉजी है। हाँ, सर के बाद आता है। टेक्नोलॉजी सीख गया ना। टेक्नोलॉजी के मीनिंग क्या होखेला बोला था? क्या लिख ले वो? अगर हिंदी पता कर लिया कि टेक्नोलॉजी के हिंदी में क्या कहा जाला। क्या सर्च का खोजना और कुछ पूछना है? एक और लिख लो, इसी को बदल देते हैं। सजीव है ना तो निर्जीव बना देते हैं इसको। निर्जीव किस प्रकार का संसाधन है? अजैव। सजीव पास टेक्नोलॉजी देखिए चला। निर्जीव किस प्रकार का संसाधन है? तो अजैव। क्या हो गया? हाथ दुखा गए। कितना पेज हुआ बताओ ना? बस क्या 3 पेज आधा हुआ? बस इतने ना हुआ है? 5 पेज, कम से कम 5 पेज। अभी तो किताब इतने हमको याद था, जितना याद था हमको लिखवा दिए। अब और होता है संसाधन के प्रकार, और होता है। एक होता है भंडारी संसाधन, एक और होता है वो, याद है वो किसी को? पूछ रहे लोगों से कि और याद है? भंडारी संसाधन और एक 3 प्रकार का होता है। अभी और 3 बचा है।
एक होता है भंडारित संसाधन, जिसको भविष्य के लिए बचा के रखा जाता है उसको भंडारित संसाधन कहते हैं। आगे लिखवाएंगे वो बाद में। बैठो अभी, अरे अभी खत्म नहीं हुआ, रुको और 2-4 और लिख लो, एक और लिख लो, बस एक और सवाल लिख लो। यहाँ पर देखो, जैसे कि एक और सवाल लिख लो लास्ट। तट रेखा से देखो तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? क्या सवाल तो लिख रहे हैं, सवाल है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर होगा 200 किलोमीटर, ठीक ना। उनको ने आज का नहीं करने पड़े, काम में का लगा। हाँ देखो इधर, जल्दी जल्दी भारत का नक्शा बनाया। देखो इधर, इधर देखो, जैसे ये भारत का नक्शा है ना, बोर्ड पे देखो, समझाने का प्रयास करते हैं। तो भारत के जो यहाँ से देखो समुद्र चालू करता है, इधर इधर कौन सा समुद्र है? इधर भारत के जो नीचे कौन सा समुद्र है? तो हिंद महासागर है, ठीक ना, हिंद महासागर है, मैप में दिया है। छोड़ो, यहाँ मैप बांटे हो, मैप नहीं है ना। चलो जाएंगे तो सोचे थे खरीद के लाएंगे, एक बार कभी खरीद के लेते आएंगे। सोच के पहले से सोचम। इधर देखो, भारत के नीचे हिंद महासागर है, ठीक ना। तो यहाँ से तट रेखा, ये तट रेखा है, इसका तट, ठीक ना। इधर देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि नहीं समझ में आया। ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? बताओ बताओ, जानती हो तो बोल रही हो बीच में। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सुनो ध्यान से, जो भारत का तट रेखा है ना, तट रेखा नीचे है, तट रेखा, तो यहाँ से जो 200 किलोमीटर का दायरा में जो कुछ भी होगा ना, वो सब भारत का होगा। जैसे 200 किलोमीटर मान लो यहाँ पेट्रोल मिला, तो पेट्रोल भारत का होगा, दूसरा देश नहीं ले सकता है उसमें, ठीक ना। चाहे कुछ पैसा मिलेगा, चाहे खजाना मिलेगा, चाहे जो कुछ भी मिलेगा ना, वो सब भारत का होगा। 200 किलोमीटर का, हर देश अपना बांधा हुआ है नियम। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, इस जो भी होगा ना इसमें, वो सब भारत का कहलाएगा। 200 किलोमीटर का क्षेत्र, ठीक ना। अपवर्जक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, वही बात है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र उल्टा लिख दिया है, वही बात है। तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर हो गया ना। ये समझ में आया कि ये रहा भारत का तट रेखा, और तट रेखा से 200 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ मिलेगा वो सब भारत का होगा। नियम है, ऐसा बनाया गया है, और किसी का नहीं हो सकता है। नियम बनावल बटे, हर देश अपन अपन नियम। चीन, जैसे चीन के एरिया में जो कुछ मिला वो सब चीन को खेला, सब कब्जा करके चीन रख ले बटे। हो गया, और लिखा है। एक और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लिख लेना, लिख लो यहीं से, याद आ गया तो लिखवा देना। इधर लिखो, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो इसका आंसर बदल देंगे हो, पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग मतलब पुनः पूर्ति हो जाता है, इसका फिर से आ जाता है, कभी खत्म नहीं होगा। तो आप आंसर बदल नहीं देंगे, इसका पुनः पूर्ति योग। चलो हटाते हैं, बंद कर देते हैं इसको, लिख लो। एक और लिखवा दे, एक और लिख लो।
कहते हो हम ना लिखम देखम लिखते चलो आज आज चलो, डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होता है जो इसका ये किताब का सवाल है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन दिया है 4 गो, और 4 गो में जो ऑप्शन सही होगा उसका आंसर दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। अर्थव्यवस्था के विदोहन से। अरे डाकू का अर्थव्यवस्था मतलब क्या संबंध है डाकू और अर्थव्यवस्था में? तो ये जहाँ भी जाते हैं ना लूट पाट करते हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था का विदोहन करते हैं। विदोहन मतलब लूट पाट करते हैं। इसका आंसर यही होगा, अर्थव्यवस्था का विदोहन, ठीक ना। ये अर्थव्यवस्था को खत्म कर देते हैं। क्या वो कारण बैठे बताओ, सुन लो कारण क्या है बैठे। तू फिल्म में देखा था ना, वो फिल्म में वो काहे बन रहे लोग बताओ कोई कारण क्या बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था के विदोहन से। विदोहन मतलब उसको तबाह कर देता है। अर्थव्यवस्था जहाँ भी आता है वो सब लूटपाट करता है। पहले करता था, अब तो डाकू खत्म हो गया। देखे हो एक बार हम गए थे मामा गाँव, ठीक ना, छोट थे तो जब ना रूम में हम सुना, हम और मम्मी सोए थे, ठीक ना। मेरी मम्मी और सो रहे थे, तो वहीं पे चोर आया था। सब दरवाज़ा खोल के देखा भी कि ये लोग दोनों सो रहा है यहाँ पे। अपना सामान चुराया लेके भागने लगा। अब भागे लगला से ना, तो मैं सुन लगा रहे काहे कि पहले बहुत पहले के बात है, आज से 15 साल पहले के बात है, ठीक ना। तो हाँ वो हाँ मान लो 2010, उससे भी पहले का बात है, ठीक ना। 2010 का मानो ना। तो क्या हुआ था ना कि अभी घर माटी के रहे, तो वो भंसा रहे, ठीक ना, घरवा। तो ओका में नहीं होता, नहीं दिए रहे, ठीक ना, नहीं। तो वही में से एगो चोर राती में भागे में गिर गई। तो जन हमारे नाना रहन ना, तो वो करे और निकाल कलन के कैसे में गिर गई। वो राती के 12 बजे 12-1 बजे, मतलब कोई आदमी काहे को नहीं आई। उन्हें घर एकदम लास्ट में घर रहे, कोना में घर रहे, उन्हें कोई ना होता रहे, जंगल लिखा रहे। तो ये और निकाला तो करे कि तू में कैसे गिर गई हवा, इना कि पीटे के वजह करेगा। और निकाल गलन कि निकल के भेज दिलन। तब जाके फिर एक और चोर, मैंने एक अकेले तो चोराई ना, 4-5 गो चोराई रहसन। तो एक मामा हमार निकल के एगो फायर मतलब गोली चलन। तो फिर हला हो गई पूरा कि कहीं गोली चल गई, मतलब गांव में एक और 2 गो गोली चल गई हवा में कि चोरवा डर के भाग दिया सन। तब ये समझलन कि चोर रहसन, ना तो इतना समझता नहीं, समझलन गाय के मतलब गाँव के आदमी हो सन। हम मुझे सूता रहे। अच्छा आँखवा वाला बात ना, तो काहे लोग बंद करता है ना, अंधा नहीं होता है तब वो काहे नहीं करता है, कहें कि जो ये होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं, जो आँख में पुतली होता है, अंधेरा में वो लोग जंगल में पहनता है। जंगल में कहीं अंधेरा होता है, कहीं पे ज़्यादा रोशनी होता है, ठीक ना। तो अंधेरा में देखने के लिए लोग क्या करता है ना, ये पट्टिया पे, मतलब इसका पूरा समझाना पड़ेगा, इतना जान लो। आँख के जो पट्टी होता है उस पट्टी लगा लेता है यहाँ पे, ठीक ना। आँख में पुतली होता है, पूरा बढ़िया समझो इसका। आँख में जो पुतली होता है वो होता है, जब भी अंधेरा में रहेगा ना, अंधेरा में दिखाई देने के लिए पुतली का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तो जो आँखिया पे ढका रहता है ना, उसके पुतली का साइज बड़ा हुआ रहता है। और जो आँखिया खोल कर रखता है ना, उसका पुतली का साइज छोटा हुआ रहता है, ठीक ना। तो जब उसको अंधेरा में देखना होता है ना, तो वो पटिया हटा लेता है और इस पर रख देता है। और जब उसको दिन में देखना होता है तो पटिया इस पर रख देता है, इस हिसाब से देखता है। अचानक से हमला जैसे ना घाम में से कहूँ घर में आवेला तो अंधेरा ना हो जाला, वो यही से हो जाला कि घाम में जब जीवन ना, तब पुतली का साइज छोटा होखेला। आँख में छोटा होखेला। जिसको पुतली देखना है आओ दिखा देते हैं। आँख में किसी को देखना है तो दिखा देंगे, यहीं पे दिखा देंगे हम। रुक जा दिखाते तारा का पुतली। तो इस समझ में वो जब भी मतलब ज़्यादा प्रकाश में जीवा तो छोट हो जाएगी, और कम प्रकाश में जाने बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तबे दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तब तक अंधेरा रहेला। घाम में से खेल तनी आव तो ना दिखाई दी, अंधार लगी। तो उसका कारण है सब बात इस पढ़ाएंगे लोग को। तीसरा पाठ में फिजिक्स में पढ़ना है, आगे पढ़ाएंगे सब।
ठीक है ना। तो उस समय भी रही पढ़ लिया अगर बढ़िया से समझाई पुतली का होला, पुतली के साइज कैसे बढ़ेला घटेला, सिलियरी पेशियों द्वारा सब समझाई अगर देख लिया आँख के बारे में, ठीक ना। हो गया हो, ये वाला समझ में आया ना। चलो पुतली दिखा देते हैं, तो अब ये दिखा देते हैं। पुलिस का तो देखिए बच्चों लोग ऊपर एक दिखाएंगे।